हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो 12 जनवरी को बीएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का जो पेपर हुआ है उस डीडू यूनिवर्सिटी में। आज उस पेपर का डिस्कशन करेंगे। पेपर टाइटल है हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स से जो एमसीक्यूज पेपर आए हुए हैं, आज उनका डिस्कशन करेंगे हम। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सेगमेंट्स ऑफ डीएनए दैट कोड फॉर वन पॉलीपेप्टाइड चेन इज। तो जो सेगमेंट होता है डीएनए का वो जो कोड करता है वन पॉलीपेप्टाइड चेन को, उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम सिस्ट्रॉन कहते हैं। तो पहले का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी प्रमोटर्स एंड आरएनए जीन्स आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। पूछा है कितने प्रमोटर्स एंड आरएनए जीन्स प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में। तो प्रेजेंट होते हैं 2 एंड 7। तो जो सेकंड क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, स्प्लाइसोम्स आर इन्वॉल्व इन। तो स्प्लाइसोम्स जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग में। जो थर्ड का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस। तो जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो हमारा न्यूक्लियस में होता है। तो इसलिए जो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज टाटा बॉक्स। तो जो टाटा बॉक्स होता है वो हमारा कोर प्रोमोटर सीक्वेंस होता है। तो जो फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। सिक्स क्वेश्चन है हमारा, आरएनए एडिटिंग इज। तो जो आरएनए एडिटिंग होता है वो अल्टरनेशन इन एमआरएनए सीक्वेंस होता है। जो सिक्स का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, सेंट्रल डोग्मा रेफर्स टू। जो सेंट्रल डोग्मा होता है वो यूनिडायरेक्शन होता है, यानी कि डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन। तो जो सेवन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। एट क्वेश्चन है हमारा, पॉलीएडाइलेशन टेक्स प्लेस इन। तो जो पॉलीएडाइलेशन होता है वो हमारा 3 इंट ऑफ ट्रांसक्रिप्ट होता है। तो जो 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। सेवन क्वेश्चन है हमारा, इम्यूनोग्लोबिन इन्हांसर आर एक्टिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप। जो इम्यूनोग्लोबिन इन्हांसर होते हैं वो किस टाइप में एक्टिव होते हैं? तो वो हमारे होते हैं बी लिम्फोसाइट के फॉर्म में। तो जो 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। 10th क्वेश्चन है हमारा, सिंथेसिस ऑफ mRNA मॉलिक्यूल इज टर्मिनेटेड बाय विच फैक्टर। तो जो सिंथेसिस ऑफ mRNA होता है वो टर्मिनेटेड होता है किस फैक्टर के द्वारा? जो रो फैक्टर है हमारा उसके द्वारा टर्मिनेट होता है। जो 10th का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। 11 क्वेश्चन है हमारा, tRNA रिकॉग्नाइजेज एमाइनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम बाय। तो जो tRNA रिकॉग्नाइज होते हैं एमाइनो एसिड सिंथेटेज द्वारा वो डीएचई लूप पे इन्वॉल्व रिकॉग्नाइज होते हैं। जो 11 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। 12 क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू वॉवेल हाइपोथेसिस विच वन इज करेक्ट। तो पूछा है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो वॉवेल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग करेक्ट है? तो जो हमारा है चेंजिंग इन थर्ड बेस ऑफ कोडान। तो 12 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। 13 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज एज एब्जॉर्बेंट इन द कॉलम एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। तो कौन सा यूज नहीं होता है? वो हमारा है पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है यूज नहीं होता है कॉलम एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में। जो 13 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 14 क्वेश्चन है हमारा, टू विच क्लास ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डू न्यूक्लियर रिसेप्टर बिलोंग। तो जो किस क्लास से न्यूक्लियर रिसेप्टर बिलोंग करते हैं? तो जो हमारे जिंक फिगर प्रोटीन है उससे बिलोंग करते हैं। जो 14 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। 15 क्वेश्चन पूछा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन। कौन सा दोनों में कॉमन होता है? तो जो हमारा जीएनटी कोड होता है वो यूनिवर्सल होता है, इसलिए जो 15 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। 16 क्वेश्चन है हमारा, रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप
इज ए फंक्शन ऑफ रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप किसका फंक्शन होता है? तो इसमें जो 16 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड एज एंड न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ लेंस सिस्टम। जो 16 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है। 17 क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन बाइंड टू द राइबोसोम एंड काज द डिसोसिएशन ऑफ टू राइबोसोमल यूनिट फ्रॉम mRNA। तो इसमें जो करेक्ट जो 17 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, RF थर्ड। 18 क्वेश्चन है हमारा, विच रिएजेंट इज यूज टू डिटेक्ट DNA इन साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। जो हमारा DNA प्रोब होता है वो यूज किया जाता है। तो जो 18 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 19 क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट स्टेप ऑफ जेनेटिक क्लोनिंग इज। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है जेनेटिक क्लोनिंग का होता है आइसोलेशन ऑफ DNA। तो 19 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। 20 क्वेश्चन है हमारा, स्टडी ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग इज कॉल्ड। जो DNA फिंगरप्रिंटिंग की जो स्टडी होता है उसको हम डर्मेटोग्राफिक्स कहते हैं। तो जो 20 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। 21 क्वेश्चन है हमारा, हाउ मनी नाइट्रोजन बेसिस आर देयर इन कोडांस। तो कितने नाइट्रोजन बेसिस होते हैं? तो जो 3 नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। तो 21 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। 22 क्वेश्चन नंबर है, प्रोटीन Q इज कंपोज ऑफ 700 अमीनो एसिड व्हेन रिजॉल्व ऑन पेज shows band of 130 kDa, दिस माइट बी ड्यू टू। तो ये जो होता है हमारा वो ग्लाइकोसाइलेशन के द्वारा होता है। तो जो 22 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। 23 क्वेश्चन नंबर है हमारा, इन PCR एनिलिंग टेम्परेचर ऑफ प्राइमर डज नॉट डिपेंड ऑन। तो जो कौन सा डिपेंड नहीं होता है? तो वो होता है DNTP, कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट नहीं होता है। जो 23 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। 24 क्वेश्चन है हमारा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाज आइडेंटिफाइड बाय। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को किसने आइडेंटिफाई किया था? तो हमारे जो टेमिन और बाल्टीमोर थे उन्होंने आइडेंटिफाई किया था। तो 24 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। 25 क्वेश्चन है हमारा, मॉलिक्यूलर चेपरांस इज डिफाइंड एज। जो मॉलिक्यूलर चेपरांस होते हैं वो प्रोटीन दैट फैसिलिटेट फोल्डिंग पाथवे। तो 25 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। 26 क्वेश्चन है हमारा, कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन। तो जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी होता है वो किस में बेस्ड होता है? तो वो एब्जॉर्प्शन पे बेस्ड होता है। 26 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। 27 क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज फील्ड इन रेफर्ड इलेक्ट्रोड ऑफ पीएच मीटर। तो क्या फील्ड होता है इलेक्ट्रोड ऑफ पीएच मीटर पे? तो पोटेशियम क्लोराइड फील्ड होता है। 27 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 28 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ऑटो रेडियोग्राफी। तो जो ऑटो रेडियोग्राफी होता है वो टेक्निक दैट मेजर्स रेडिएशन ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स। तो जो 28 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 29 क्वेश्चन है हमारा, एगारोज जेल इज यूज टू सेपरेट। तो जो एगारोज जेल होता है वो किसके सेपरेशन में यूज किया जाता है? तो वो DNA RNA प्रोटीन तीनों के सेपरेशन में यूज किया जाता है। 29 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। 30 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज डोज रेट फार्मूला। तो डोज रेट फार्मूला होता है डोज रेट इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो जो 30 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। 31 क्वेश्चन है हमारा, नेम ऑफ साइंटिस्ट कार्ल मूलिस इज एसोसिएटेड विद। तो जो कार्ल मूलिस किससे एसोसिएटेड है? तो वो हमारे PCR से एसोसिएटेड है। तो जो 31 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। 32 क्वेश्चन है हमारा, डॉट ब्लॉट इज प्रॉबिंग टेक्निक फॉर। तो जो डॉट ब्लॉक होता है वो प्रॉबिंग टेक्निक किसके लिए होता है? तो वो हमारा प्रोटीन के लिए होता है। 32 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। 33 क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रक्चरल प्रोटियोमिक्स कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ टेक्निक्स। तो किस टेक्निक के द्वारा हेल्प किया जाता है?
तो जो हमारा है क्रोमेटोग्राफी इसके द्वारा किया जाता है। तो 33 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। 34 क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ प्लेट इज यूज इन एलिसा। तो किस टाइप का प्लेट यूज किया जाता है एलिसा में, तो हमारा पॉलीस्टाइरीन माइक्रो लीटर प्लेट यूज किया जाता है। जो 34 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। In a sucrose density gradient, what is the order of organelle segmentation from lower to higher concentration of sucrose। तो lower to higher पूछा है, तो जो हमारा गाल्गी बॉडी होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो 35 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। 36 क्वेश्चन है हमारा, डिलीशन ऑफ द लीडर सीक्वेंस ऑफ ट्रिप ओपेरॉन ऑफ ई कोलाई वुड बी रिजल्ट इन। तो कौन सा इसमें कौन सा आंसर सही होगा, तो जो ऑप्शन नंबर बी है, इंक्रीज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरपी ओपेरॉन, ये करेक्ट आंसर है। जो 33 का जो 36 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। 37 क्वेश्चन हमारा, मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ mRNA टेक्स प्लेस इन। तो जो मैक्सिमम फॉर्मेशन होता है mRNA का वो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म में टेक्स प्लेस होता है। तो 37 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। 38 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज राइबो स्विच। तो राइबो स्विच क्या है, तो राइबो स्विच आरआरएनए यूनिट्स है। तो 38 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। 39 क्वेश्चन है हमारा, फुल फॉर्म ऑफ पाई आरएनएज। जो फुल फॉर्म है पाई आरएनएज का वो पाई बाई इंटरेक्टिन आरएनए है। तो 39 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। 40 क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी। तो जो हमारे एंटोनी वन लीवेनहॉक थे वो फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी है। तो 40 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। 41 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट इन क्रोमेटोग्राफी सॉरी व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट इन क्रोमेटोग्राफी। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है तो वो हमारा पहला है KD इक्वल टू कंसंट्रेशन इन फेज ए अपॉन के कंसंट्रेशन इन फेज बी। तो 41 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। 42 क्वेश्चन हमारा, द लार्जेस्ट रिजोल्यूशन इन लाइट माइक्रोस्कोपी कैन बी ऑब्टेन्ड विद। तो जो ग्रेटेस्ट रिजोल्यूशन इन लाइट माइक्रोस्कोपी होता है वो ऑब्टेन्ड होता है हमारा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ विजुअल लाइट यूज्ड एन ऑब्जेक्टिव विद द मैक्सिमम न्यूमेरिकल अपर्चर। जो 42 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। 43 क्वेश्चन है हमारा, कलेक्शन ऑफ टोटल जीनोमिक DNA ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। तो उसको जीनोमिक लाइब्रेरी या जीन लाइब्रेरी कहते हैं। तो 43 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। 44 क्वेश्चन है हमारा, RFLP इन विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर। तो ये कोडॉमिनेंट टाइप का मॉलिक्यूलर मार्कर होता है। तो 44 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। 45 क्वेश्चन है हमारा, रिमूवल ऑफ RNA पॉलीमरेज थर्ड फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म विल बी अफेक्टेड द सिंथेसिस ऑफ। तो जो ये अफेक्ट करता है tRNA की सिंथेसिस को। तो 45 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। 46 क्वेश्चन है हमारा, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन्स इन अ डिफाइंड ऑर्डर ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग स्प्लाइसिंग कहते हैं। तो 46 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। 47 क्वेश्चन है हमारा, द DNA chain acting as a template for the RNA synthesis has the following order of bases AGA. What will be the order of base in mRNA। तो mRNA में थाइमिन की जगह पे यूरेसिल होता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। 48 क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन डज द पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस प्रोसीड। तो किस डायरेक्शन प्रोसीड होता है, तो हमारा वो होता है N टर्मिनस टू C टर्मिनस। तो 48 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। 49 क्वेश्चन है हमारा, द पेंटोज शुगर माइटिक्स आर द प्राइमरी structural difference between DNA and RNA in the addition which of the following is primarily associated with RNA molecules। तो कौन सा एसोसिएट होता है,
तो जो हमारे RNA कंसिस्ट ऑफ यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थायमिन। तो 49 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। 50 क्वेश्चन है हमारा, द कैपिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड prevents the rapid cleavage of mRNA and catalyzed by guanylyl transferase. Identify the nucleotide cap that is attached to the 5' of mRNA। तो कौन सा 5' of mRNA से अटैच्ड होता है? तो जो हमारा 7 मेथिल गाइनोसिन है वो अटैच्ड होता है। तो जो 50 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था 50। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।